उम्मीद है जज वो करने देंगे जिसके लिए अवाम ने मुंतखब किया है। ट्रंप की हुकूमती अखराजात में कटौती के मामले पर जजों की जानब से मुखालफत पर सख्त तनकीद। कहा कि बहुत बड़े पैमाने पर धोखा दिया जा रहा है। जज हमें फ्रॉड का पता चलाने से कैसे रोक सकते हैं। जो अदालत कहे कि सदर या कोई अहदेदार मामलात का जायजा नहीं ले सकता तो वो मुल्क ही नहीं होगा। एलन मस्क हुकूमती इक़्तिदार से मुतल्लिक महकमे का दिफा करने ट्रंप के साथ खड़े हो गए। कहा महकमे खजाना में अदायगी के निज़ाम में खराबियाँ दूर करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी किए। ईरान ने ट्रंप के इश्तियाल अंगेज बयानात के संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। ईरान मंदूब का कहना है कि ट्रंप की धमकी अमेज बयानात इंतहाई तशवीशनाक और गैर जिम्मेदाराना हैं। ट्रंप के लापरवाह इश्तियाल अंगेज बयानात बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। सलामती काउंसिल को ऐसे नामुनासिब बयानात के सामने खामोश नहीं रहना चाहिए। किसी भी जारियत के संगीन नताइज बरामद होंगे और जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होगी। अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामियत, कौमी मुफादात का भरपूर दिफा करेंगे। लीबिया कश्ती हादसा, अब तक 16 लाशें निकाली जा चुकी। FIA की 7 पाकिस्तानियों के जहां बाग होने की तस्दीक। 6 जिला कुरम और 1 बाजोड़ का रिहायशी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कश्ती में 63 पाकिस्तानियों समेत 73 अफराद सवार थे। हादसे में 37 लोग जिंदा बच गए, 10 पाकिस्तानी लापता हैं। जख्मियों में 1 अस्पताल में और 33 पुलिस की तहवील में हैं। वज़ीर आज़म का लीबिया कश्ती हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ होना चाहिए। ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। शहबाज शरीफ का दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें। शहबाज शरीफ की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जैद अल निहान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। शहबाज शरीफ UAE के नायब सदर, वज़ीर आज़म और दुबई के फरमा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मिले। वज़ीर आज़म की कुवैती हम मनसब शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा और श्रीलंकन सदर से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच DP वर्ल्ड के चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन सलीम ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर तुर्क सदर आज 2 रोज़ा दौरा पर पाकिस्तान आएंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि रजब तैयब उर्दगान के हमरा एक आला सतह का वफ्त भी होगा। वफ्त में वज़रा और सीनियर हुकाम के अलावा कारोबारी रहनुमा की भी शिरकत मुतवक्के। मुतअद्दिद अहम मुआहदों और MOUs पर दस्तखत का भी इम्कान है। बानी PTI का खत आईनी कमेटी को भेज दिया, वही फैसला करेगी। खत लिखने वाले जजेस को इंतज़ार करना चाहिए था। खत मुझ तक पहुंचने से पहले दूसरी तक पहुंच जाता है। खत लिखने से मुतालिक पुरानी आदतें जल्द ठीक हो जाएंगी, इन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा। नेशनल जुडिशल पॉलिसी पर तजावीज़ के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को दावत दी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की IMF वफ्द से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा IMF वफ्द को बताया अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। अदालती निज़ाम इस्लाहात से मुतल्लिक भी वफ्द को आगाह किया। IMF वफ्द ने मुआहदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हुकूक के बारे में पूछा। इस पर इन्हें जवाब दिया, ये हमारा काम नहीं है कि आपको सारी तफसील बताएं। चीफ जस्टिस से IMF वफ्द की मुलाकात का अलामिया जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का बाज़ मामलात पर तर्ज अमल ऐसा है कि रेफरेंस बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की निजी TV से गुफ्तगू। कहा वो सुप्रीम कोर्ट में काम चलने नहीं दे रहे, हर मामले पर इख्तलाफ करते हैं, बॉयकॉट करते हैं या ख़त लिखते हैं। ख़त जिसको लिखा जाता है इसको बाद में मिलता है और उससे पहले मीडिया में आ जाता है।
फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने गुज़िश्ता समाअत के दौरान समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि आजकल जलाओ गिराव करना, तोड़ फोड़ करना एक फैशन बन चुका है। तनख्वाहों और मरात में इजाफे पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक पेज पर। कौमी असम्बली में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का तरमीमी बिल मंजूर। तनख्वाहों में इजाफे को हराम करार देने वाले शाहिद खतिक भी दस्तखत करने वालों में शामिल। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मरात वफाकी सेक्रेटरी के बराबर कर दी गई। MNA और सेनेटर की माहाना तनख्वाह मरात 5,19,000 मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो का नाम तनख्वाह वसूल करने वाले अरकान में शामिल नहीं। आज मीडिया में मैंने एक रिपोर्ट देखी है जिसमें एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज किया है, उन्होंने एग्जेक्टिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. Please convey to the honorable judge this is not acceptable to the Parliament. 2014 में भी ये ड्रामा हुआ था, मेरे साथ हुआ था, मैं इसी कुर्सी पे बैठा था, जो कहते थे जाली पार्लियामेंट है। जब 2018 की पार्लियामेंट आई तो जाली नहीं थी, 2013 की भी जाली थी और 2024 की भी जाली है। ये इस तरह नहीं चलता सिस्टम। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स पर स्पीकर कौमी असम्बली का शदीद रद्द-ए-अमल। अय्याज सादिक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के रिमार्क्स पार्लियामेंट पर हमला करार दिया। पार्लियामान सुप्रीम है, वज़ीर कानून ये पैगाम मुतल्लिका को पहुँचाएँ। इलेक्शन कमीशन के हवाले से मुतल्लिका वजारत और अपोजिशन को खत लिख दिए। कमेटी तश्कील देने के लिए अरकान के नाम मांगे हैं। उधर अपोजिशन लीडर उमर अयूब और हुकूमती अरकान के दरमियान तल्ख कलामी हुई। हुकूमती अरकान का उमर अयूब के बाद अल्फाज पर एतराज़। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर के बाद अल्फाज कार्रवाई से हज़फ कर दिए। किसी सतून के पांव हवा में तो ये इनका अपना खोखलापन है। पार्लियामेंट का सतून माजी की निस्बत आज बहुत मजबूत है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम जजिस के तबादले को बहुत बाद में हुए। इससे कबल हमारी अदलिया दुनिया के 142 ममालिक में 130वें नंबर पर थी। खित्ते के 6 ममालिक में 5वें नंबर पर आ चुकी थी। इस एजाज़ का सेहरा किसी और नहीं, खुद अदलिया के सर है। बैरिस्टर गौहर बानी PTI के खत का जवाब मिलने के लिए पुरुमीद कहते हैं मुल्क के सबसे बड़े लीडर के खत को पढ़ने की ज़रूरत है। बानी PTI ने डील करना होती तो बीमारी का बहाना बनाकर बैरून मुल्क चले गए होते। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पैसे ना भिजवाने की कॉल पर बानी PTI की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर चुके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर कर रहे हैं। अपने मुल्क पर हमले का कहने वालों आपके दोस्त नहीं हो सकते। जो कहे मेट्रो बस जला दो, जलाओ गिराव करो, उसे इनकार कर दो। किसी की सियासत का ईंधन बनकर अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तलबा को तलकीन। उधर वज़ीर आला की ज़ेर सदरत सूबाई काबीना इजलास में अहम फैसले, मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई। स्पेशल इकनॉमिक जोन इंडस्ट्रियल स्टेट, स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए ज़ीरो टाइम टू स्टार्टअप पॉलिसी की मंजूरी। केसेस का जल्द तरीका इलाज भी मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज़ कहती हैं सरमायाकार आएँ, इंडस्ट्री लगाएं, काम करें, कार्रवाई बाद में होगी। जितनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं लगाएं। फौरी तौर पर NOC मिलेगा। ट्राम सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब कर लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पुर्तगाली हम मनसब से मुलाकात। मालियो बेटिस्टोर ने सदारती मोहल आमद पर सदर आसिफ जरदारी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमा का 2 तरफा ताउन बढ़ाने, सकाफती अवामी सतह पर ताल्लुकात को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी ने पुर्तगाली सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी।
9वीं कसीरुल कौमी मश्क अमन इंटरनेशनल फ्लीट रेवेन्यू के इनेकाद के साथ खत्म। आर्मी चीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत जनरल आसिम मुनीर ने अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के अज़म को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, फोरम ने आलमी जोग्राफी ताकतों को खुशहाल मुस्तकबिल के मुश्तरका मकसद के लिए जमा किया। अमन डायलॉग में बहरी क़यादत को समुद्री मसाइल पर बातचीत का मौका फराहम किया। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों, गैर मुल्की बहरी अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। 60 ममालिक के बहरी जंगी जहाज़ों, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस ने मश्क में हिस्सा लिया। पाक बहरिया और गैर मुल्की बहरी जंगी जहाज़ों का अमन फॉर्मेशन का शानदार मुजाहरा। पाक नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और शरीक गैर मुल्की तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात ना रुक सके। माड़ीपुर मुशर्रफ कॉलोनी में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। रवां साल ट्रैफिक हादसात में 104 अफराद लुकमा अजल बन चुके। उधर कराची में नामालूम अफराद ने चंद घंटे में 4 बड़ी गाड़ियां नजर आतिश कर दी। करोड़ों रुपए का नुकसान। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंचार के नोटिस पर पुलिस का एक्शन। चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक आफाक अहमद के उकसाने पर कराची में माल बरदार गाड़ी जलाई गई। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान को एक और आईसीसी इवेंट की मेज़बानी मिल गई। ज़राए के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इवेंट के हवाले से बाज़ाब्ता तफसीलात जल्द जारी करेगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान इस साल आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की मेज़बानी करेगा और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स अप्रैल में मुख्तलिफ शहरों में होंगे। क्वालिफायर्स में पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और थाईलैंड की टीम शरीक होंगी। नेशनल स्टेडियम कराची का रंगारंग इफ्तिताह, लाइट शो और शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। आवाम का जोशो खरोश दीदनी। मारूफ गुलकार शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा अली जफर ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध और चेयरमैन पीसीबी की शिरकत। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कराची में खेलों के फ़रोग के अज़म का यादा। मोहसिन नकवी ने कहा, टीम बारे जीते उसे सपोर्ट करना चाहिए। रिजवान, टीम और सिलेक्शन कमेटी पर मुकम्मल एतमाद है, यही लोग मैदान मारेंगे।